दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश आप हमारे पेड बैच से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में आपको प्रतिदिन सभी डिक्टेशंस की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश दिए जाते हैं और कुछ ऐसी डिक्टेशंस जो केवल पेड मेंबर्स को ही प्राप्त होती हैं। हमारे पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए और बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। इस पर आश्चर्य नहीं कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद विपक्ष को एकजुट करने की पहल तेज होती दिख रही है। कर्नाटक के चुनाव परिणामों से कांग्रेस का उत्साहित होना समझ आता है, लेकिन यह विचित्र है कि उससे अधिक उत्साह क्षेत्रीय दल दिखा रहे हैं। उनकी माने तो एकजुट होकर आगामी आम चुनाव में भाजपा को हराया जा सकता है। ऐसी कोई सूरत बन भी सकती है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले विपक्षी दलों को कांग्रेस के नेतृत्व में एकजुट होना होगा और फिर देश की जनता के समक्ष ऐसा कोई एजेंडा और विमर्श रखना होगा जो उसे आकर्षित कर सके। भाजपा को सत्ता से हटाना कोई एजेंडा नहीं हो सकता। एजेंडा तो यह होना चाहिए कि भाजपा को हटाकर विपक्षी दल करेंगे क्या। वैकल्पिक एजेंडा पेश करने का काम तभी हो सकता है जब विपक्षी दल कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएं और यह भी बताएं कि वे उस पर अमल कैसे करेंगे। ऐसा कोई कार्यक्रम उस रेवड़ी संस्कृति के सहारे तैयार नहीं किया जा सकता जो पिछले कुछ समय से बेलगाम होती दिख रही है। विपक्षी एकता का सपना केवल क्षेत्रीय दलों के एक मंच पर आने से साकार होने वाला नहीं है। अतीत में ऐसा कई बार हो चुका है, लेकिन विपक्षी एकता कोई ठोस आकार नहीं ले सकी। विपक्ष को एकजुट करने की पहल के साथ जनता के सामने यह स्पष्ट किया जाना भी आवश्यक है कि विपक्षी दलों का नेता अर्थात प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। इस तरह के दावों से बात नहीं बनने वाली कि नेता का चयन चुनाव बाद किया जाएगा। आखिर जो काम चुनाव के बाद करना है वह पहले क्यों नहीं किया जा सकता। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि क्षेत्रीय दलों के कई ऐसे नेता हैं जो विपक्ष की एकता की पहल आगे बढ़ाने के नाम पर प्रधानमंत्री पद की अपनी दावेदारी मजबूत करने में लगे हुए हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो कांग्रेस को साथ लिए बगैर विपक्ष को एकजुट करने का सपना संजोए हुए हैं। यह समझने की आवश्यकता है कि कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता की बातों का कोई मूल्य महत्व नहीं। विडंबना यह है कि कई क्षेत्रीय राजनीतिक दल इस फेर में हैं कि कांग्रेस कम से कम
सीटों पर आगामी लोकसभा चुनाव लड़े। कुछ तो उसे 250 सीटों तक ही समेट देना चाहते हैं। यह और कुछ नहीं, कांग्रेस को कमजोर करने की रणनीति ही जान पड़ती है। कांग्रेस को इस रणनीति से सावधान रहने की आवश्यकता है। वैसे भी वह क्षेत्रीय दलों के लिए अपनी काफी राजनीतिक जमीन छोड़ चुकी है। यही कारण है कि आज ऐसे कई राज्यों में वह तीसरे चौथे नंबर का राजनीतिक दल बनकर रह गई है, जो कभी उसके गढ़ हुआ करते थे। निसंदेह कांग्रेस ही विपक्ष को एकजुट करना चाहेगी, लेकिन उसे यह काम अपनी मौजूदा राजनीतिक जमीन को बचाए रखते हुए करना होगा। चेंज। पहाड़ी प्रदेश हिमाचल पर प्रकृति मेहरबान है। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ, सर्द हवा और बर्फ से भरे पहाड़ पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यही कारण है कि हर साल देश विदेश से लाखों पर्यटक हिमाचल का रुख करते हैं। प्रदेश में आने वाले पर्यटक अपने साथ सुनहरी यादें ले जाना चाहते हैं। इसके लिए वे यहाँ भ्रमण के दौरान खूब मौज मस्ती करते हैं। कई पर्यटक प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों से अवगत नहीं होते हैं। इस कारण वे ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे उनकी जान पर संकट पैदा हो जाता है। कई पर्यटक बिना सोचे समझे नदी किनारे चले जाते हैं। वे यह बात नहीं समझते कि ऊपरी क्षेत्रों में वर्षा होने पर नदी में जलस्तर अचानक बढ़ जाता है, जिसमें वे बह सकते हैं। कई पर्यटक फोटो खिंचवाने भी नदी किनारे चले जाते हैं। वे इस खतरे से अनजान होते हैं कि यदि उनका संतुलन बिगड़ा तो संभलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। ताजा मामला लाहुल के पर्यटन स्थल कोकसर का है, जहां चंद्रा नदी में डूबने से हैदराबाद के एक पर्यटक की मौत हो गई। वर्ष 2014 में मंडी जिले के थलोट में हैदराबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी ब्यास नदी के किनारे फोटो खींच रहे थे। ब्यास नदी पर बने लारजी बांध से छोड़े गए पानी के बहाव में बहने से 24 विद्यार्थियों को जान गंवानी पड़ी थी। इसी तरह पर्यटकों की लापरवाही से कई हादसे हो चुके हैं। सतर्कता से ही इस तरह के हादसों से बचा जा सकता है। पर्यटक किसी ऐसी जगह पर न जाएं जिसकी उन्हें जानकारी न हो। प्रशासन को भी चाहिए कि ऐसे स्थानों, खासकर नदियों के किनारे जहां पहले हादसे हो चुके हों, वहां चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं। स्टॉप।